आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं योग की परमावस्था की ओर ले जाते योगेश्वर। झंझावातों से चित्त को प्रभावित न होने दें। इसमें श्रद्धे बताते हैं दीपक की निश्चला लौ की तरह हम इस लौकिक जगत में नित्य आते रहने वाली काम वासनाओं, अहमताओं, तृष्णाओं के तूफानों से स्वयं के चित्त को सुरक्षित बनाए रखें। यह योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है। परमात्मा के ध्यान में लगे योगी का जीता हुआ चित्त इसी तरह होता है। यह बात 18वें व 19वें श्लोक में कही गई। जगत गुरु श्री कृष्ण हमें उंगली पकड़कर ध्यान योग के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि उन्हें मात्र अर्जुन के स्तर तक नहीं, और भी नीचे सामान्य व्यक्ति के, जो अहम केंद्रित बुद्धि से संचालित होता रहता है, स्तर पर उतरकर समझाना होगा। इसीलिए वे अगला श्लोक एक सुंदर सी उपमा की तुरंत बाद कह उठते हैं। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पहले शब्दार्थ देखें। जिस अवस्था में यत्र योगाभ्यास के द्वारा योग सेवया निरुद्ध संयमित निरुद्धम चित्त चित्तम उपरत होता है, जिसमें विषय संस्पर्श नहीं रहता, उपरमते जिस अवस्था में यत्र शुद्ध मन के द्वारा आत्मन एव आत्मा में आत्मनि आत्मा को आत्मानम अपरोक्ष रूप से अनुभव करके पश्यन परितुष्ट होते हैं, तुष्यति। हे अर्जुन, इसी स्थिति को योग कहते हैं। इसी का भावार्थ ऐसे हुआ, जहाँ योग के अभ्यास के द्वारा संयत हुआ मन उपराम हो जाता है, जिस स्थिति में विषय संस्पर्श तनिक भी नहीं रहता, और जहाँ आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हुए परमात्मा के ध्यान से शुद्धि हुई बुद्धि द्वारा परमात्मा की साक्षात अनुभूति करते हुए अपनी आत्मा में ही सच्चिदानंद घन परमात्मा में परम तृप्ति का अनुभव होता है, उसी स्थिति को योग कहा जाता है। योग की एक विलक्षण अवस्था। यह वस्तुतः योग की अवस्था की व्याख्या है, जो क्रमशः 20, 21, 22, 23वें श्लोक तक चली आती है। इस समग्र व्याख्या का एक अंश 20वें श्लोक में आया है, पर इतना कुछ संस्कृत के इन शब्दों में सिमट आया है कि इसकी व्याख्या में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यहाँ गीताकार की काव्यात्मक शैली की अभिव्यक्ति की भूरी भूरी सराहना करने का मन करता है। इस श्लोक में एक तो विनियतम चित्तम से आगे की बात कही गई है। उपरमते चित्तम, चित्त उपराम हो जाता है, किसी भी प्रकार की भोग परक विषयादि उसे स्पर्श नहीं कर पाते। दूसरी बात कही गई है, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। शुद्ध मन बुद्धि द्वारा ध्यान के माध्यम से परमात्मा की साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करते हुए परम तृप्ति की अनुभूति। योगेश्वर कृष्ण ध्यान योग की व्याख्या करते हुए उसे पराकाष्ठा पर लेकर आ रहे हैं, जहाँ व्यक्ति आनंद की परम अवस्था में पहुँच जाता है। शब्दों का चयन इतना सुंदर है कि आत्मा शब्द जहाँ हमें अपने अंदर विद्यमान आत्मसत्ता का भान कराता है, वहीं सच्चिदानंद घन परमात्मा का भी वह एक सूचक है, क्योंकि उसी का अंश तो हम सब में विद्यमान है। एक और अद्भुत शब्द इसमें आया है, योग सेवया, योगाभ्यास द्वारा। योग का अभ्यास नियमित ध्यान को योग सेवया नाम से श्री कृष्ण संबोधित करते हैं। अभी तक श्री कृष्ण की सारी व्याख्याएं मन की विषयों के पीछे अंधाधुंध भगदड़ को बंद करने के लिए हुई हैं। जो ही यह दौड़ बंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है, उपरामता को प्राप्त हो जाता है, एवं व्यक्ति अपने अंदर महान शांति का अनुभव करता है। जैसे जैसे मन शांत होता चला जाता है, ध्यान की स्थिति में पहुंचकर वह उतनी ही ऊंचाई तक जाने लगता है। मन शांत स्थिति में जाकर जितनी गहराई में डुबकियां लगाता है, उतनी ही उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती जाती है, एवं ध्यान से इस तरह शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा साधक
परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ परम तृप्ति भरे आनंद का अनुभव करने लगता है। वह इस दिव्य अनुभव के साथ स्वयं को परमात्मा से लीन हुआ महसूस करता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शिवोहम सच्चिदानंदोहम सोहम जान लेने के बाद उसकी सारी भ्रांतियाँ स्वतः ही निवृत्त हो जाती हैं। बुद्धि सूक्ष्म हो, शुद्ध हो। आत्मा के इस अनुभव के प्रति जागरण ही ध्यान का उद्देश्य है। योग की इसी अवस्था में श्री कृष्ण ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मन यहाँ विलीन हो जाता है। मन के समाप्त होते ही सारी कल्पनाओं, स्वप्नों, कामनाओं, आकांक्षाओं, तृष्णाओं, कामोद्योगों सभी की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। बार बार श्री कृष्ण का जोर बुद्ध को सूक्ष्म शुद्ध बनाने पर व मन को विलय करने पर है। मन बुद्धि चित्त को पार करके ही शुद्ध अहम तक पहुँच हो सकती है, जहाँ परमात्मा स्वयं विद्यमान है। परमात्मा से अपने अंदर साक्षात्कार का अनुभव कृत्य करने वाला, आनंद तृप्ति देने वाला एवं शांति देने वाला है। यह ध्यान की सर्वोपरि उपलब्धि है एवं यहाँ तक पहुँचने का सभी को आमंत्रण है। 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कह चुके हैं, योगी निर्वाण की उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसकी आधारशिला नींव मेरे अंदर है। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। निर्वाण की यह शांति तभी मिलती है जब चित्त पूर्णतया संयत और कामना मुक्त है, विनीयतम चित्तम आत्मा में स्थित हो। जब वह वायु शून्य स्थान में स्थित दीप शिखा के समान अचल होकर अपने अब सभी चंचल कर्म करना बंद कर दे एवं अपनी बहुर्मुखी वृत्तियों को अंदर खींच ले, आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार होने की स्थिति में जीव परम तृप्ति का अनुभव करता है, वास्तविक परम सुख की अनुभूति करता है। उस अशांति देने वाले सुख की नहीं जो मन और इंद्रियों की खेल कूद के कारण उसे प्राप्त होता है, बल्कि वह आंतरिक आनंद जो परम शांति देने वाला है, जिसमें मन का कोई विक्षोभ नहीं है, जिसमें स्थित ध्यान योगी को अपनी सत्ता के आध्यात्मिक सत्य के अति समीप पहुंचा देती है। मानसिक दुख, संक्षोभ, विक्षोभ सभी बहिरंग के विषयों के संस्पर्श के कारण होते हैं। ऐसे दुखों से संबंध विच्छेद को श्री अरविंद मन का दुख के साथ तलाक देने के समान बताते हैं। इसी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति, जिसमें बहिरंग के दुख कष्ट नहीं देते, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, श्री कृष्ण के अनुसार योग है, भगवान से ऐक्य है, जीव ब्रह्म मिलन है। पर इसी परम लाभ वाले लक्ष्य तक पहुंचा देना योगेश्वर का उद्देश्य है। आगे श्रद्धेय बताते हैं ध्यान योग का लक्ष्य। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं, ध्यान योग का उद्देश्य अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सोच विचार कर सकने योग्य स्मृति को वापस लौटाना है। यदि किसी प्रकार वह वापस लौट सके तो लंबा सपना देखकर डरे हुए व्यक्ति जैसी अंतः स्थिति हुए बिना नहीं रह सकती। जब प्रतीत होगा कि मेले में खोए हुए बच्चे से, आत्मविस्मृत मानसिक रोगियों से अपनी स्थिति अभिन्न नहीं रहती। इस व्यवस्था से ग्रसित लोग स्वयं घाटे में रहते हैं और औरों को दुखी करते रहते हैं। विस्मरण का निवारण, आत्मबोध की भूमिका में जागरण, यही है ध्यान योग का लक्ष्य। उसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है, अपने स्वरूप का अध्ययन अनुभव किया जाता है। जीव और ब्रह्म के मिलन की स्मृति फिर से ताज़ा हो जाती है। ध्यान पर परम पूज्य गुरुदेव की व्याख्या, उनके द्वारा कराए गए विभिन्न प्रकार के ध्यान के निर्देशों को देखते हैं तो लगता है वह गीता के इन्हीं श्लोकों की व्याख्या है। कई प्रकार के ध्यान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा उन्हीं की वाणी में कराए गए टेपांकित हैं। इनमें त्रिवेणी स्थान वाला एक ध्यान ऐसा है जो इसी प्रकार के निर्देशों पर टिका है, जिसमें हमें आत्म तत्व का सामीप्य मिल सके। हम अपने निज के परमात्म रूप की अनुभूति कर तृप्ति, तुष्टि, शांति को अनुभव कर सकें। नित्य नियमित ध्यान
शांति कुंज की विशेषता रही है और प्रातः, दोपहर, शाम की त्रिकाल संध्याओं में ऑटो सजेशन, आत्मनिर्देश, लय योग एवं नाद योग ध्यान द्वारा लाखों व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। अंतः ऊर्जा जागरण के मौन सत्रों में यह लाभ विशेष मिलता है। निरुद्ध चित्त की योग सेवा। प्रस्तुत श्लोक में एक शब्द योग सेवा आया है। कहा गया है कि योग सेवा से चित्त निरुद्ध हो जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर के श्री जय दयाल जी गोयंदका लिखते हैं, ध्यान योग के अभ्यास का नाम ही योग सेवा है। सतत ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मा में, सच्चिदानंद घन परमेश्वर में भली भांति स्थित हो जाता है, तब वह निरुद्ध कहलाता है। वस्तुतः योगः चित्तवृत्ति निरोधः वाली पतंजलि की व्याख्या यहाँ स्पष्ट रूप से योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में निरुद्ध हो जाता है, उस समय वह संसार से हमेशा के लिए उपरत हो जाता है। उपरत होने का अर्थ है फिर अंतःकरण में लौकिक कामनाओं, आकांक्षाओं की इच्छा कभी उत्पन्न न होना, सदा के लिए समाप्त हो जाना, संसार में रहते हुए भी सभी प्रकार की इच्छाओं से चित्त का उपराम हो जाना, योग की उच्चतर अवस्था में पहुंच जाना है। श्री बाल गंगाधर तिलक जेल में लिखी गई अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य में लिखते हैं, 19वें श्लोक में जिस चित्त वृत्ति निरोध की बात एक उपमा से कही गई, उसी की व्याख्या रूप में 20वें से 23वें श्लोक तक विस्तार में आई है। यह वस्तुतः इसी तथ्य की व्याख्या है कि समाधि चित्त वृत्ति निरोध की ही पूर्णावस्था है। इसी को योग कहते हैं। दुख रहित स्थिति जो प्राप्त होती है वही ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है। अब शेष श्लोक को तो बाद में समझेंगे। इस श्लोक में जो गूढ़ बात आई है उसका स्पष्टीकरण अनिवार्य है। योग सतत करते हुए, ध्यान लगाते लगाते योगी परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करता हुआ, उन्हीं में मन लगाता हुआ शांति को प्राप्त होता है। यह बात आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति के माध्यम से आई है। यह ध्यान की सर्वोपरि उपलब्धि है। हमारे मन का हर समय शांत स्थिति में होना परम तप कहा गया है। जिस अंतःकरण में शांति जितनी गहरी होगी, वहाँ शक्ति भी उतनी ही सघन होगी। शांति वह धुरी है जहाँ सारे आध्यात्मिक गुण स्वतः ही आते चले जाते हैं। जिन ऋषियों ने शांति मंत्र लिखे हैं, उन्होंने सब और ब्रह्मांड में शांति के ही दर्शन किए हैं। यह मात्र निस्तब्धता नहीं है, एक प्रकार की घनीभूत ऊर्जा है जो मनुष्य को पूर्णतः रूपांतरित कर देती है। अंतःकरण में शांति की स्थापना। इसी तथ्य को परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार कहा है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। यदि हर व्यक्ति का मन बदल जाए, अंदर शांति स्थापित हो जाए, तो बाहर भी सब शांतिमय हो जाएगा। व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण की परिकल्पना उन्होंने इसी आधार पर की है। बुद्ध के हृदय की शांति ने अंगुलीमाल को बदला। इसी प्रकार हम योग द्वारा सारे संसार को बदल सकते हैं। क्रोध तो शांति के अभाव का नाम है। क्रोध जाते ही बोध हो जाता है कि हम कौन हैं, हमारी आत्मसत्ता क्या है, हमें कैसा होना चाहिए। मन की शांति, अंतःकरण की शांति आज की परम आवश्यकता है। उसकी तलाश लोग बाहर करते हैं व अंदर भी। श्री अरविंद ने ठीक ही तो कहा है, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति गीता की शिक्षा पर चले, मन को शांत बनाए, अपने अंदर बैठे परमात्मा से योग स्थापित करे एवं नियमित योगाभ्यास द्वारा साक्षात उसकी अनुभूति नित्य करे। यदि ऐसा होने लगे तो व्यक्ति निर्माण दिव्य कर्मी ध्यान योगी महामानवों का निर्माण स्वतः ही होने लगेगा। अब आगे इस अध्याय में इतना कुछ प्रभु कह गए हैं कि यह उसी के लिए बोधगम्य है जो अपने अहम से परे हटकर सोचता हो। बौद्धिक रूप से सोचने वाले को भी यह जानना जरूरी है कि ध्यान जीवन में क्यों जरूरी है। नियमित आत्मा के आहार के रूप में इसकी इतनी अनिवार्यता क्यों बताई गई है, एवं ध्यान से और भी उच्चतर उपलब्धियां ऐसी क्या हैं जिनकी तुलना में लौकिक लाभ गौण मालूम होते हैं। जीवन दृष्टि हर व्यक्ति की बदले,
चाहे वह भक्ति मार्गी हो, कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, बुद्धि से जुड़ा हो या भावना से, एवं हृदय से ध्यान को आत्मसात करे। इसीलिए श्री कृष्ण अपने 3 श्लोक और लेकर 18, 19, 20वें श्लोक में कही गई अपनी बात को विस्तार से 21, 22, 23वें श्लोक में समझाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई संशय न रह जाए। इन 3 श्लोकों में एक अनुभूति को प्राप्त निष्णात शिक्षक की तरह योगाचार्य श्री कृष्ण हमें अपनी गहराई तक फैले अंतस की एवं ध्यान की अवस्था का पूर्णतः बोध कराते हैं। आगे श्री कृष्ण हमें 21, 22 और 23वें श्लोक के बारे में बता रहे हैं। उच्च कक्षाओं की ओर सुख मात यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्या मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अब इन तीनों का शब्दार्थ देखते हैं। जिस अवस्था में यत्र यह योगी अयम केवल बुद्धि के द्वारा जानने योग्य, बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियों से भी परे, अतीन्द्रियम अत्यंत आत्यंतिकम जो यत आनंद है, सुखम उसे तत् अनुभव करता है, जानता है, वेत्ति और जिस अवस्था में स्थित होकर यत्र च स्थितः परमात्मे का स्वरूप से विचलित नहीं होता, तत्वतः न चलती, इसी अवस्था को योग कहते हैं। वैसी अवस्था को तम दुख रूपी संसार के संयोग से रहित दुख संयोग वियोगम योग रूप में जानना चाहिए, योग संज्ञतम समझना चाहिए, विद्यात एवं वह सह योग योगम बिना ऊबे हुए चित्त से धैर्यपूर्वक अनिर्विण्ण चेतसा दृढ़ निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से निश्चयेन किया जाना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए, योक्तव्य। आगे श्रद्धेय हमें बताते हैं योग की परम स्थिति। यहाँ आकर 18वें से आरंभ हुई योग की एवं 20वें से आरंभ हुई योग की अवस्था की व्याख्या योगेश्वर द्वारा परिपूर्ण होती है। इस बीच में इतना कह गए हैं कि इसकी विशद विवेचना हमें करनी ही होगी, नहीं तो हम ध्यान का मर्म नहीं जान पाएंगे। पहले तीनों का भावार्थ देखते हैं। जिस अवस्था में योगी उस अनंत आनंद का अनुभव करता है जो इंद्रियातीत है एवं केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जिसमें स्थित होकर योगी उस परमात्मा के स्वरूप से, अपने वास्तविक स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, जिसे प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति रूपी लाभ, उससे बड़ा लाभ कोई और दूसरा लाभ वह योगी मानता नहीं, और परमात्मा प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित होकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, उसी को योग रूप में जानो। योग का ना उकताए हुए अर्थात धैर्य रखने वाले और उत्साह युक्त चित्त द्वारा निराशा की तरंगों से विक्षुब्ध हुए बिना अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ किया जाना चाहिए, एक कर्तव्य के रूप में संपादित किया जाना चाहिए। शब्दार्थ व भावार्थ से जटिल संस्कृत की शब्दावली के संयोजन से बने श्लोक परत दर परत खुलते चले जाते हैं। वह योग हमारे सामने स्पष्ट होने लगता है जिसमें श्री कृष्ण हमें स्थापित करना चाहते हैं, व जिसके विषय में वे आत्म संयम योग की 6ठे अध्याय की व्याख्या की शुरुआत में हमें समझा रहे हैं। वे बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि योग की यह चरम अवस्था है। इसमें प्रवेश करने के बाद व्यक्ति कभी अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत नहीं होता,
परमात्म सत्ता से उसका कभी विलगाव नहीं होता। ऐसा योग साधने के बाद साधक सबसे बड़ा लाभ फिर उसी को मानने लगता है। उसकी तुलना में कोई और भौतिक लाभ उसे बहुत गौण प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं करता। वह जरा भी परेशान नहीं होता। धैर्यपूर्वक कष्टों को सहन करता हुआ वह दुखों से संयोग के वियोग को ही योग मानता है। इस योग का वह बिना धैर्य खोए, बिना विक्षुब्ध मन के अभ्यास प्रारंभ कर देता है। आज की स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे परमात्मा रूपी लाभ को प्राप्त व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता। बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम। धन्यवाद।